नमस्कार, जय सियाराम मेरे मित्रों, प्यारे देशवासियों और सभी श्रोतागणों जो भी राम कथा को अनवरत सुनते आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, वहां पर अनेक चंद्रमुखी स्त्रियों को देखकर और वहां पर देखकर उनका जो मतलब है, उनको सीता का कोई भी वहां पर उन स्त्रियों में सीता का कोई चिन्ह नहीं दिखता है, कोई चिन्ह नहीं देखते हैं, तो वो हनुमान जी बड़े निराश हो जाते हैं। अब आगे हम आज सुंदरकांड की कथा में सुनेंगे कि आज की कथा में हनुमान जी कहाँ कहाँ लंका का क्या अवलोकन करते हैं और क्या चित्रण करते हैं वाल्मीकि जी महाराज इस कथा को। इस प्रकार से हम आज की कथा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब हनुमान जी महाराज ने रावण के संबंधियों के महलों में जाकर सीता को खोजने का निर्णय लिया। कुछ दूरी पर भवन वर्षा ऋतु के विशाल मेघों के समूह के समान प्रतीत होते थे, जो बिजली की चमक से प्रकाशित होते थे। अनेक आश्चर्यजनक वैभव युक्त भवनों में खोजने के पश्चात हनुमान जी ने रावण के महल में प्रवेश किया, जो सुंदर स्त्रियों और आभूषणों की प्रतिध्वनियों से परिपूर्ण था। वस्तुतः हनुमान जी को ऐसा लगा कि मानो सफ़ेद हंसों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ में चढ़कर आकाश मार्ग से जा रहे हों। रावण के महल के भीतर का वातावरण स्वर्ग जैसा मोहक था, जो कल्प वृक्ष और रत्न जैसे पुष्पों से घिरा हुआ था। वहां भ्रमण करते हुए हनुमान जी ने अनेक क्रीड़ा भवनों को देखा, जिसके फर्श पर सूरा और मदिरा से भरे हुए थे। उसके तल जो थे वो मदिरा से और सूरा से भरे हुए थे। ऐसे अनेक कक्ष थे जो नाना प्रकार के हथियारों तथा अनेक खजानों से भरे हुए थे। इस प्रकार के अनेकों कक्ष थे, किंतु हनुमान जी के लिए निराशाजनक बात यह थी कि उनको सीता माता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तक उन्होंने रावण के निजी कक्षों में सीता माता को नहीं खोजा था, जिनका विस्तार 4 मील चौड़ा था और 8 मील लंबा था। वो जो उसके निजी कक्ष थे उसमें अभी तक हनुमान जी ने खोजा नहीं था। रावण के उस बड़े प्रदेश में घूमते हुए हनुमान जी ने अनेक कक्षों में प्रवेश करने के उपायों पर विचार किया। अंततः वे उस कक्ष में पहुंचे जहां पुष्पक रथ रखा हुआ था। इस रथ का निर्माण मूलतः ब्रह्मा के लिए विश्वकर्मा जी महाराज ने किया था और ये रथ चालक के मानसिक निर्देशों पर आकाश में विचरण कर सकता था। ये रथ सतह से ऊपर वायु में घूम रहा था तथा उस पर रत्नों से निर्मित पक्षी बने हुए थे, जिसके पंख यांत्रिक रूप से फड़फड़ा रहे थे तथा स्वर्ण और चांदी के सोने और चांदी के बने हुए सर्प भी थे। उसके ऊपर बने हुए ऐसे चित्र थे। भीतर की ओर कृत्रिम हाथों से जो अपनी सुंदर आकृति वाली सुंडों से भाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। लक्ष्मी की मूर्ति शोभायमान रूप से जल कुंड में स्थित थी, जिसके चारों सुंदर हाथों में एक एक कमल का पुष्प था। पुष्पक रथ किसी विशाल चलायमान पर्वत की भांति प्रतीत हो रहा था, जो स्वर्ण सोपानों, श्वेत स्फटिक के फर्श और नीलमणि से निर्मित आलिंदों से युक्त था। रावण के भीतरी कक्षों को भली भांति देखने के विचार से हनुमान कूदकर पुष्पक रथ पर आ गए। उस सुविधाजनक स्थान से उन्होंने उस भव्य कक्ष को देखा, जिसका फर्श मणि वाला था और जिस पर मोती, हीरे और सोना जड़ा हुआ था तथा जो एक ऐसे गलीचे से ढका हुआ था जिस पर चित्रकारी के रूप में सागरों एवं पर्वतों सहित पृथ्वी की भौगोलिक रचना चित्रित थी। ऊपर की ओर जाने पर सोपान थे जो बहुमूल्य रत्नों से निर्मित थे। उन सब पर स्वर्ण दीपक का मंद प्रकाश पड़ रहा था और वे प्रकाश अनेक बहुमूल्य रत्नों पर प्रतिबिंबित हो रहा था। उस आश्चर्यजनक कक्ष की प्रत्येक वस्तु पांचों इंद्रियों को त्रस्त कर रही थी। हनुमान जी चकित होकर सोचने लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या यही स्वर्ग है? यही ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ लोक होगा? आंतरिक कक्षों में जाने पर हनुमान जी महाराज देखते हैं कि हजारों सुंदर स्त्रियां रंगीन वस्त्र धारण करके विशाल गलीचों पर लेटी हुई थी। आधी रात व्यतीत हो जाने के कारण वे नशे में बड़ी मदिरा के प्रभाव से थककर चूर निद्रा में सोई हुई थी और उनके
रत्न जड़ित कंगन, कमरदानी और घुंघरू सभी शांत थे, तथापि वे इस प्रकार से देवदीप्तिमान हो रही थी कि मानो कमल से भरा कोई जलाशय हो, जिसमें शांत हंस निंद्रा में लीन हो। हनुमान जी ने उन स्त्रियों पर एक दृष्टि डाली जो वहाँ पर लेटी हुई थी, और उस प्रकार से वो मूर्छा में जो उनके केस बिखरे हुए थे और उनके आभूषण छिन्न भिन्न थे, और नृत्य कर और मदिरापान से उनके पैरों के जो पायल थे वो इधर उधर थे। इस प्रकार से हनुमान जी वहाँ का रावण के जो कक्ष है उसका वो मतलब दृश्य देख रहे हैं। वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ जो है वो एक स्त्री दूसरी स्त्री का ही तकिया बनाकर लेटी हुई थी, और कुछ किसी के सर मतलब किसी की गोद में सर, किसी के पेट पर सर रखे, या वो पूरी तरह से अस्त्र व्यस्त जो है वो वहाँ पर इस प्रकार से नाना प्रकार के संख्यों स्त्रियाँ वहाँ पर मतलब मदिरा में जो है चूर होकर वहाँ पर सोई हुई थी। इस दृश्य को देखकर हनुमान जी चकित हो रहे थे कि ये कौन स्त्रियां हैं और ये किनके आभूषण हैं, किनके वस्त्र हैं, और इनकी मतलब रावण की कितनी पत्नियां हैं, और उनमें उनका कैसे भेद करूं। ये मतलब हनुमान जी के लिए बड़ा कठिन और समझना बड़ा कठिन था कि वो स्त्रियां कौन है और क्या का मतलब किस प्रकार से यहाँ किस की स्त्रियां हैं और रावण की कितनी स्त्रियां कौन है, क्योंकि वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे, वो स्त्रियों में जाकर उनको देख रहे थे। तो रावण ने जो है कामदेव के प्रभाव से राजाओं, ब्राह्मणों, दैत्यों और गंधर्वों की अनेकों कन्याएं रावण की पत्नियां जो बन गई थी, उनको डरा के रावण ने जो है पत्नियां बनाया था। उनमें से कुछ के संबंधियों को पराजित करके रावण उनको हर के लाया था, किंतु सभी ने रावण को अपना इच्छा के वशीभूत होकर स्वीकार कर लिया था। जो उनमें से कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न कुरूप, मूर्ख और लंकेश्वर रावण द्वारा तिरस्कृत नहीं थी। इस प्रकार की कन्याएं नहीं थी, सब सुंदर और उच्च कुल और मतलब उच्च श्रेष्ठ स्त्रियां जो थी वो उसके रावण के कक्ष में थी। उनके मध्य हनुमान ने रावण को रेशमी शैया पर निंद्रा मगन देखा। जो रेशमी शैया पर नींद में सो रहा था उस रावण को देखा, जो मणियों से निर्मित चबूतरे पर बिछा हुआ था और पुष्पों से सुसज्जित सफ़ेद रंग की छतरी से आवृत था। तब रावण का एक सिर और 2 भुजाएं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला भयावह स्वरूप युद्ध में ही धारण किया करता था। जो उसका 10 सिरों का और 20 भुजाओं का उल्लेख आता है वो स्वरूप है, वो रूप बदलने में माहिर था। वो एक उसकी विद्या थी और एक सिद्धि थी कि वो रूप जब युद्ध होता था तभी वो धारण करता था। वो एक सिर और एक ही 2 भुजाओं ही वहाँ पर सो रहा था। हनुमान जी ने रावण के शरीर पर अनेक घाव भी देखे, जो राजा इंद्र के वज्र, ऐरावत हाथी के दांत एवं भगवान विष्णु के चक्र जैसे प्रख्यात अस्त्रों की चोट के कारण थे। इस प्रकार के चिन्ह भी हनुमान जी को दिखाई दिए। रावण के गहरे वर्ण वाले शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। भोज, मद्यपान और कामुक आमोद प्रमोद की रात्रि व्यतीत करने के पश्चात थककर निंद्रा मगन रावण के कान के जो आभूषण थे वो अग्नि की भांति देवदीप्तिमान थे, कान के आभूषण। और हनुमान ने रावण को सम्मान पूर्वक देखा और उनके शक्तिशाली ऐश्वर्य के रूप को देखकर श्रद्धा युक्त भय से कुछ पीछे की ओर हट गए हनुमान जी महाराज। फिर हनुमान जी का ध्यान रावण की संगिनियों की ओर गया, जो रावण के चारों ओर इस प्रकार से घेरे हुए थी जैसे पूर्णिमा के चांद के चारों ओर तारे दिखाई देते हैं। उनमें से अनेक तो अपने प्रियतम स्वामी की बाहों में सोई हुई थी और कुछ जो है अपने वाद्य यंत्र उनके जो वो संगीत वगैरह बजाती थी, उनके वो जो वीणा थे और वाद्य यंत्रों के साथ ही सोई हुई थी। इस प्रकार रावण की उनकी पत्नियों को हनुमान जी देखते हैं। सीता जी का पता लगाने की मनोकामना से वो वहाँ पर देखते हैं, तो अनेकों स्त्रियों को वो भिन्न भिन्न रावण की अनेकों स्त्रियों को मतलब उन्होंने देखा। और
रावण कुछ ही दूरी पर रावण के वो सब अन्य स्त्रियों से कुछ ही दूरी पर रावण की प्रिय रानी गौर वर्ण की मंदोदरी एक अत्यंत सुसज्जित शैया पर सोई हुई थी। इतनी युवा, सुंदर और भव्य प्रतीत होने वाली मंदोदरी को देखकर हनुमान जी ने सोचा कि यही सीता है। अपनी इस खोज से अत्यंत हर्षित होकर हनुमान जी वानर सुलभ प्रसन्नता से उछलने लगे, भुजाओं को पटकने लगे और पूंछ का चुंबन करने लगे और महल के खंभों पर ऊपर नीचे चढ़कर उतरने लगे। किंतु कुछ क्षण विचार करने पर उन्हें लगा ये सीता नहीं हो सकती है, ये कोई और ही है। सीता ने तो राम के वियोग में खाना और सोना भी त्याग दिया होगा। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि वह न तो सुंदर ढंग से स्वयं का श्रृंगार करेगी और न ही अन्य पुरुष के सानिध्य को स्वीकार करेगी, भले ही वह पुरुष स्वर्ग का राजा भी क्यों नहीं हो। इस प्रकार से उन्होंने फिर सोचा कि ये सीता नहीं हो सकती, सीता इस प्रकार की अवस्था में नहीं रहेगी। वस्तुतः राम की तुलना में तो देवता भी कुछ नहीं है, तब इस रावण जैसे दुष्ट राक्षस का क्या महत्व है। तत्पश्चात रावण के महल में शेष भाग में एक कक्ष में दूसरी कक्ष में घूमते हुए हनुमान जी खोज करने लगे और उन्होंने हजारों चंद्रमुखी स्त्रियों को मांस और मदिरा से भरे हुए पात्रों के मध्य सोते हुए देखा, जहाँ मदिरा की प्यालियां बिखरी पड़ी थी। सीता की खोज करते हुए हनुमान को इन सभी स्त्रियों को निकट से देखना पड़ता, अतः उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। हनुमान जी सोचने लगे कि संभवतः ऐसी सोती हुई अन्यों की पत्नियों पर दृष्टि डालकर मैंने कोई धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं किया है, मेरी क्या गति होगी, मुझे क्या दोष लगेगा। इस प्रकार से जो हनुमान जी महाराज है वो सोचने लगे। किंतु कुछ समय विचार करने पर हनुमान जी को लगा कि किसी कृत्य के पाप या पुण्य होने का निर्धारण उसके प्रयोजन, उसके उद्देश्य पर निश्चित होता है। किसी भी काम का पाप है या कोई भी काम पाप है या पुण्य है, इसका निर्धारण है जो उसका उद्देश्य क्या है, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर ही निश्चित होता है। स्त्रियों पर दृष्टि डालते समय भी मेरे मन में पवित्रता है, क्योंकि मेरा ध्यान केवल सीता माता की खोज में लगा हुआ है। क्योंकि मैं एक स्त्री की खोज कर रहा हूँ, तब स्त्रियों के सिवाय मैं उन्हें और कहाँ खोजूँ। मैं ये कार्य केवल भगवान राम की सेवा के लिए कर रहा हूँ, अतएव उन स्त्रियों पर दृष्टि डालने से भी मुझे पाप नहीं लगेगा। रावण के महल की खोज पूरी हो जाने पर जब हनुमान जी सीता का कोई पता नहीं लगा सके, तब उन्होंने सोचा कि संभवतः वे जीवित ही नहीं हो। ऐसा सोचकर हनुमान जी दुखी हो गए। वे विचार करने लगे कि वे उन वानरों से जाकर क्या कहेंगे जो उत्सुकता पूर्वक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु हनुमान ने अपनी निराशावादी प्रवृत्ति से संघर्ष करके स्वयं को स्मरण करवाया कि वे केवल अटल निर्णय ही सफलता का सूत्र है, केवल अटल निर्णय ही सफलता का सूत्र है। जब मन में आशा लिए वे रावण के महल से उन स्थलों की खोज में लग गए जहाँ वो अभी गए ही नहीं, ऐसे स्थानों की खोज में हनुमान जी लग गए। बारंबार शीघ्रतापूर्वक लंका में खोजने के पश्चात हनुमान जी पूरी तरह से निराश हो गए। यद्यपि संपाति ने उन्हें आश्वस्त किया था कि सीता लंका में ही है, तथापि हनुमान जी को वे दिखाई नहीं दे रही है। वे सोचने लगे कि क्या हुआ होगा। संभवतः सीता ने रावण द्वारा लंका में लाए जाते समय भय के कारण प्राण तो त्याग नहीं दिए। ये सोचकर संभवतः राम के भय से रावण ने उन्हें कहीं छोड़ तो नहीं दिया होगा। सीता छटपटाते हुए सागर में तो नहीं गिर पड़ी, अथवा रावण की पत्नी बनना स्वीकार न करने के कारण रावण ने सीता जी माता की हत्या तो नहीं कर दी। इस प्रकार के नाना प्रकार के विचार हनुमान जी के मन में आ रहे हैं। अब हनुमान के विचार उन संभावित दुर्घटनाओं के विषय की ओर मुड़ गए जो तब घट सकती है जब उन्हें राम के पास जाकर अपनी विफलता की सूचना देनी पड़ेगी। सीता के बिना राम निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे और लक्ष्मण उनका अनुसरण करेंगे। लक्ष्मण जी भी प्राण त्याग देंगे। राम और लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत और शत्रुघ्न जी भी अपने प्राण त्याग देंगे। चारों पुत्रों के निधन से उनकी तीनों माताएं निश्चय ही दुख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अपनी विफलता के कारण सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानर लज्जा के कारण अपने प्राणों की आहुति दे देंगे।
अतएव मुझे किष्किंधा नहीं लौटना चाहिए। मैं यही आत्महत्या कर लूँगा और अपने शेष जीवन जो अकेले रहकर व्यतीत करूँगा। इस प्रकार हनुमान जी के मन में विभिन्न प्रकार की आशाएं आकांक्षाएं जो है बारंबार उनके मन को वेदित कर रही है, भेद रही है। जब हनुमान जी इन सब निराशाजनक विचारों से मुक्त हुए तब सोचने लगे, हो सकता है मैं रावण का वध कर दूं अथवा उसे पकड़कर राम के पास ले जाऊं ताकि वे मानव बलि के रूप में उसे शिव को अर्पित कर सके। लंका की सुरक्षा हेतु निर्मित एक ऊंची दीवार पर बैठे हुए हनुमान जी महाराज को नगर के छोर पर स्थित अशोक वृक्षों की एक वाटिका दिखाई पड़ी, जहां वे अब तक खोजने के लिए नहीं गए थे। हनुमान ने वहां जाने का निश्चय किया। पहले उन्होंने राम लक्ष्मण जनक की दिव्य पुत्री सीता एवं मुख्य देवी देवताओं को प्रणाम किया। तब उन्होंने उस सुरक्षा दीवार से छलांग लगाई और अशोक वाटिका के अंदर कूद गए। कुछ समय वाटिका में इधर उधर घूमने के पश्चात वे वहां के दृश्यों को भली भांति देखने के विचार से एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गए। वृक्ष के शिखर पर हनुमान ने पर्वत से निकलने वाले एक जल प्रपात को देखा, एक मतलब झरने को देखा, और वहां बेकर कमल पुष्प वाले जलाशय में जाता, कमल पुष्प जो है वहां से बेकर जलाशय में जाता था। पुष्पित वृक्षों से घिरा हुए उद्यान सीता के लिए उचित स्थान प्रतीत होता था। हनुमान ने इस आशा में कुछ समय तक वहां ठहरने का निश्चय किया कि सीता प्रातःकाल वहां स्नान ध्यान करने आएगी। दूसरी ओर दृष्टि डालने पर एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया जो 1000 खंभों के ऊपर निर्मित था और निकट के एक उद्यान पर स्थित था। उस मंदिर के सामने एक स्त्री महीन पीले वर्ण के मलिन गंदे जो है वस्त्र धारण पीले रंग के गंदे वस्त्र धारण किए हुए बैठी थी। वे उपवास के कारण बहुत ही दुर्बल और पतली पड़ गई थी और दुख के कारण बारंबार गहरी सांसें ले रही थी। यद्यपि उसका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और चिंतित और थका हुआ जान पड़ता था, किंतु एक प्रकार की दिव्य प्रभा से देवदीप्तिमान था। अनेक राक्षसनियों से घिरी हुई वे ऐसी प्रतीत होती थी मानो धुएं से आच्छादित अग्नि प्रतीत होती हो। हनुमान समझ गए कि ये वही स्त्री है जिसे उन्होंने रावण द्वारा ले जाते हुए देखा था। जो आभूषण उन्होंने धारण किए थे वे राम द्वारा वर्णित आभूषणों से मिलते थे, अतः हनुमान ने उन्हें पहचान लिया। हनुमान ने उस स्त्री के चंद्रमा के समान मुख्य जो है सुंदर भौहें और उनके नेत्र जो है चंद्रमा के समान मुख को देखकर उनकी पतली कमर, कमल के समान उनके नैन और सारे मतलब अंगों को देखते ही वो पहचान जाते कि ये वही स्त्री है जिसको रावण हरकर ले जा रहा था। और उन्होंने उनको पहचानते ही उनको याद आ गई कि ये वही स्त्री है। तब हनुमान जी निष्कर्ष पर पहुँचे कि यही स्त्री है जो सीता है, और यद्यपि उनका सौंदर्य काम की देवी के समान था किंतु वे तपस्या करती हुई तपस्विनी की भांति जो है भूमि पर बैठी हुई थी। वे अत्यंत तेजस्विनी प्रतीत हो रही थी किंतु अतिशय शोक में ग्रस्त थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी पवित्र ग्रंथ की गलत व्याख्या, लूटी हुई संपत्ति और टूटा हुआ विश्वास था, पराजित आशा, अवरुद्ध आदर्श और भ्रष्ट ज्ञान और क्षीण हुई प्रसिद्धि हो। इस प्रकार से वो स्त्री प्रतीत हो रही थी, वो हनुमान जी को लग रही थी। हनुमान जी ने विचार किया ये वही स्त्री है जिसे राम प्रेम करते हैं, जिनके लिए वे व्यतीत है, कभी दया तो कभी शोक करते हैं, उसके लिए द्रवित होते हैं, जिसकी सुरक्षा वो नहीं कर पाए, जिसके लिए उनके हृदय में कोमल भाव उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर है, और उनकी प्रियतमा पत्नी के अकस्मात वियोग के कारण शोक करते हैं। सीता का आकर्षक सौंदर्य राम के समान ही है। वास्तव में उनके लिए छलांग लगाकर लंका आना और राक्षसों का वध करने का कष्ट सहना उचित ही है। वस्तुतः यदि तराजू के एक पलड़े पर सीता तो दूसरे पलड़े पर अगर राम को रखा जाए तो दोनों मतलब दूसरे पलड़े पर राम जी को रखा जाए तो वो समान रहेगा, या अन्य किसी को भी रखा जाए तो वो पलड़ा कमजोर ही रहेगा, बराबरी नहीं कर पाएगा। रावण के हाथों उनको दी जा रही व्यथा को देखना अत्यंत कष्टदायक है, तथापि मैं जानता हूँ कि राम का नित्य स्मरण सीता को इस बाह्य पीड़ा की अनुमति नहीं देता होगा। इस प्रकार जो है भगवान राम सीता माता के दर्शन जो है वो अब जो है सीता मैया के दर्शन कर लेता है।
कर लेते हैं हनुमान जी। और अब आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और कल की कथा में हम आगे की जो है आगे सीता मैया को वो किस प्रकार से वन में क्या प्रसंग बनते हैं कल की कथा में हम देखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।